Hello students, welcome to my channel. Hope you have watched my last videos, and today I am going to teach you the topic curriculum, and this topic is meant for class 12th. This is the unit first in subject education. तो जहाँ तक वर्ड कैरिकुलम का ताल्लुक है, कैरिकुलम एक लैटिन वर्ड है और लैटिन वर्ड में हम कैरिकुलम को क्यूरेरे कहते हैं। क्यूरेरे का जो मीनिंग है दैट इज टू रन द कोर्स और वी कैन से द रनवे, अ पाथ। अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है ये कौन सा पाथ है, कौन सा रनवे? ये वो रनवे है, ये वो पाथ है जिस पाथ की बदौलत से, जिस रनवे की बदौलत से एक बच्चा अपने मंजिल की ओर बढ़ जाता है, अपने मंजिल को छू लेता है और हर एक को अपने मंजिल तक पहुंचना है। कैरिकुलम वो पाथ है। कैरिकुलम एक ऐसा रास्ता है जो इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है as far as the aims and the objectives of the education is concerned. ये ऐसा एक रनवे है जिस रनवे की बदौलत से हम इस बच्चे को, जो बच्चा अपनी तालीम के सिलसिले में अपने आप को आगे बढ़ा रहा है और जब तक उसका ये तालीम का सिलसिला चलता रहेगा तब तक उसको इस कैरिकुलम को, इस पाथ को, इस रनवे को अपनाना है, इस पाथ को लेके चलना है, इस पाथ के ऊपर चलना है ताकि वो अपने मंजिल को पहुंच सके। मंजिल पे पहुंचना है, हमारा गोल जो हमारा है उस गोल तक पहुंचना है। एक बच्चे के लिए कैरिकुलम एक ऐसा डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन की बदौलत से ही वो जमीन से लेके आसमान तक का सफर कर सकता है और उसको वही मंजिल ढूंढनी है, उस मंजिल को ढूंढना है, उस मंजिल को समझना है। तो उस मंजिल को समझने के लिए, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए बच्चों के जिंदगी के अंदर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज आ जाती हैं जिन एक्टिविटीज की बदौलत से, जिन एक्टिविटीज को उसको परखना है, समझना है, देखना है और उन एक्टिविटीज के ऊपर अमल करना है। उन एक्टिविटीज की बदौलत से ही वो उस अपनी मंजिल की ओर पहुंच सकता है, अपनी मंजिल की को छू सकता है। तो उन एक्टिविटीज की बदौलत से इस बच्चे के शरीर के अंदर नॉलेज आ जाती है, तजुर्बात से इंसान को अक्ल आ जाती है, नॉलेज आ जाती है, शऊर आ जाता है, मॉडिफिकेशन आ जाती है। कैरिकुलम मीन्स ए कोर्स ऑफ स्टडी, एक ऐसी कोर्स ऑफ स्टडी allowing the student to follow it until he is finished with the race. We can say, दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि एक ग्राउंड है, एक फील्ड है ये, on which a teacher takes his students to reach the destination, to reach the goal. पुराने जमाने के हिसाब से, पुराने जमाने के लिहाज से, that means the traditional concept of the curriculum was totally different as compared to the present scenario, present concept of the curriculum is concerned. थोड़ी सी बात उस पे भी कर लेंगे। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ कैरिकुलम में हम लोग कन्फाइंड थे विद द स्टडी मटेरियल, विद द सब्जेक्ट मैटर। कैरिकुलम, पुराने जमाने के कैरिकुलम में हम लोग ओवरलोडेड होते थे, रिज्ड बन जाते थे। वहां पे नॉलेज और स्किल के ऊपर फोकस किया जाता था। जो मेन इसमें
करेक्टर है, उस मेन करेक्टर को ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में इग्नोर किया जाता था। मेन करेक्टर ऑफ द एजुकेशन इज द चाइल्ड। तो मॉडर्न जमाने में तो टोटल पिक्चर डिफरेंट है। तो वहां पे चार दीवारी के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता था, चार दीवारी के अंदर यानी स्कूल के अंदर जो कुछ होता था स्कूल के अंदर, लेकिन कैरिकुलम का कंसेप्ट कुछ अलग ही है। अगर मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन में कैरिकुलम का बेसिक कंसेप्ट ये है कि चाइल्ड शुड बी एट द सेंटर and it should be at the center of the education, that everybody should revolve around the child, क्योंकि हमें एक फाइन रिफाइंड वेल डेवलप्ड एक्सलेंट डिसेंट पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। मॉडर्न कंसेप्ट ये कहता है। हमें मॉडर्न कंसेप्ट में स्टडी मटेरियल को ही खाली फोकस नहीं करना, हमें इस स्टडी मटेरियल के इर्द गिर्द भी बहुत सारी ऐसी कैरिकुलर एंड को कैरिकुलर एक्स्ट्रा को कैरिकुलर ऐसी एक्टिविटीज है जिन एक्टिविटीज की बदौलत से ही इस शरीर के अंदर शऊर आ जाता है, मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर आ जाता है, नॉलेज एनहेंस हो जाती है, नॉलेज इंक्रीज हो जाती है, बॉडी में एक नया सिस्टम आ जाता है, एक डायरेक्शन मिल जाती है, एक प्लानड वेल प्लानड बन जाता है। क्योंकि एजुकेशन का बेसिक कंसेप्ट एम एंड ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज एजुकेशन इज अ प्लानड एक्टिविटी, एजुकेशन इज अ डायरेक्शनल, इट इज अ डायरेक्शन। तो विदाउट कैरिकुलम इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये वो पाथ है, ये वो रास्ता है जिस पाथ को, जिस रास्ते को हमें अपनाना है। हमारे बच्चों को इस चीज की तरफ, हमें इस बच्चे को इस करिकुलम की जो पाथ उसके लिए बनाया जाता है उस पाथ के ऊपर उसको चलना है, उस पाथ को अबूर करना है ताकि वो अपनी मंजिल को पा सके। मंजिल को पाना ही तो कैरिकुलम है, मंजिल के पास जाना ही हमारा मकसद है और उस मकसद को पाने के लिए ही कैरिकुलम है। आजकल जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन है उसमें ये देखते हैं कि हमें बच्चे की बेसिक जो नीड्स है, बेसिक एमिनिटीज ऑफ द लाइफ, हाउ दे विल बी फुलफिल्ड विद द हेल्प ऑफ द एजुकेशन, दैट टर्म इज नोन एज द कैरिकुलम। हमें बच्चे को देखना, उसकी बेसिक कंसेप्ट्स, बेसिक नीड्स को फुलफिल करना और बच्चे को ऐसे तैयार करना है कि वो अपने समाज में रह के अपनी सिचुएशन को देख के अपनी प्रॉब्लम को फेस कर सके, सॉल्व कर सके। दैट मीन्स इट इज टोटली चाइल्ड ओरिएंटेड नाउ, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कैरिकुलम। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे कैरिकुलम जो है, कैरिकुलम इज द बेस ऑन विच द सब्जेक्ट एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द स्टूडेंट्स और प्लान्ड। हम वेल प्लान करते हैं इस बच्चे की खातिर, बच्चे के बारे में हम सोचते हैं, बच्चे के भविष्य के बारे में हम सोचते हैं, बच्चे को कहाँ पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, और वही पाथ उसके लिए तैयार किया जाता है जिस पाथ को उसको अपनाना है। वेल प्लान्ड, सिस्टमैटिक बनाते हैं, कैलकुलेटेड बनाते हैं ताकि बच्चा अपनी मंजिल को छू ले। तो ये सब्जेक्ट मैटर से और ज्यादा, कहीं और ज्यादा इसमें बढ़ा हुआ है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसे तजुर्बात आ जाएंगे जिन्हें तजुर्बात की वजह से ही वो अपने मंजिल की ओर बढ़ जाएगा और अपनी मंजिल को छू लेगा। तो अगर पुराने जमाने की हम बात करते हैं तो पुराने जमाने में मैंने बोल दिया कि इट वाज कन्फाइंड, एक रिजिड सिस्टम हमने बनाया था, चार दीवारी के अंदर एक बुक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, वहां पे नॉलेज को इंस्ट्रक्शन दिया जाता था, ऐसे करना ऐसे करना। लेकिन आजकल सिस्टम कुछ अलग है, सिनारियो कुछ अलग है। बेसिक मीनिंग ऑफ द कैरिकुलम, बेसिक कंसेप्ट ऑफ द कैरिकुलम, ये तजुर्बात इस बच्चे को कहां से मिलते हैं? स्कूल में मिलेंगे, स्कूल क्लासरूम के अंदर मिलेगा।
वहां से उसको ये तजुर्बा हासिल होगा, वहां पे उसको ये एक्सपीरियंस हासिल होगी, उस एक्सपीरियंस की वजह से ही वो आगे बढ़ जाता है। इन एक्टिविटीज के अलावा, स्कूल एक्टिविटीज के अलावा लाइब्रेरी में जाना, लेबोरेटरी में जाना, प्लेग्राउंड में जाना, प्लेग्राउंड से बाहर, घर में, घर के अंदर, घर के बाहर, पिकनिक स्पॉट्स, रिलीजियस प्लेसेस, बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पे ये बच्चा सीख सके। ये कैरिकुलम ही है। आजकल का कैरिकुलम ये कहता है कि हमें बच्चे को यहां जमीन से उठा के, ताकि वो आसमान के सितारों को छू ले। मंजिल हमारी वही है कि आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना, तरक्की करना, वेल डिटरमिनेड बनना, वेल बिहेव्ड पर्सनालिटी को डेवलप करना, वेल रिफाइंड पर्सनालिटी को डेवलप करना, सिविलाइज्ड सिटीजन को डेवलप करना। बाशऊर नागरिक की हैसियत से हमें उस बाशऊर नागरिक को डेवलप करना। दिस इज द प्रेजेंट सिनेरियो, दिस इज द प्रेजेंट कैरिकुलम। इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना, इसको हम कैरिकुलम कहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें कंफ्यूजन रहती है कि शायद कैरिकुलम सिलेबस को कहते हैं। नो, सिलेबस इज जस्ट ए पार्ट ऑफ द कैरिकुलम। सिलेबस पार्ट ऑफ द कैरिकुलम है, कैरिकुलम समथिंग डिफरेंट है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, कैरिकुलम इज ऑल टाइप्स ऑफ द एक्टिविटीज, और वही एक्टिविटीज जो फेवरेबल है, जो फ्रूटफुल रिजल्ट्स देके हमें आगे पहुंचा देते हैं, अपनी मंजिल की ओर लेके चले जाते हैं। While as the syllabus is just a part of the curriculum. इस सिलेबस के अंदर आपको कंटेंट्स मिलेंगे रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर। उस कंटेंट के अंदर आपको ये मिलेगा किस तरह से हमें फॉलो करना है। बिकॉज हमें सिलेबस टीचिंग पे नहीं जाना, हमें कैरिकुलम को समझना है। कैरिकुलम किस चीज को कहते हैं, वहां पे आपको टर्म वाइज, यूनिट वाइज, सब्जेक्ट वाइज ये लिखा होगा कि करना क्या है। दैट इज ए सॉर्ट ऑफ अ ब्लूप्रिंट, दैट इज ए सॉर्ट ऑफ एक खाका है, वो एक खाका, एक स्केच है आपके पास। उस स्केच के हिसाब से हमें चलना है कि हमें इस दिन फलानी दिन क्या करना है। दैट इज दिस पार्ट। लेकिन यहाँ पे कैरिकुलम एक लंबा सफर है जो हमारे आखिरी सांस तक हमारे साथ चलता रहेगा। नेवर एंडिंग प्रोसेस, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। इसमें स्पेसिफिक टॉपिक्स जो होते हैं, उन स्पेसिफिक टॉपिक्स को हमें देखना है, परखना है। एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी उसमें देखना हमें, वही तो पाथ है, वही कैरिकुलम है, उसी चीज को हमें आगे बढ़ाना है। ये मेन एम एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजुकेशन है, कैरिकुलम। तो इस तरह से आज मैंने सिंपल सा एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बना दिया, जिसमें मैंने सिर्फ कंसेप्ट एंड एथमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ कैरिकुलम बता दिया। तो अगले वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे डेफिनेशंस ऑफ द कैरिकुलम with the reference of the different authors and the educationist. Till then, goodbye. Subscribe to my channel. Thank you so much.